मत से पास हो गया। इसी के साथ ही यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में ये बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा। सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था और इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। तो पुष्कर सिंह धामी इस तरीके से अब उनकी हर तरफ सराहना हो रही, क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य ऐसा पहला बन गया जिसने एक इतिहास रच दिया। तो दूसरी तरफ लोगों में किस तरीके से खुशी का लोगों ने इजहार किया, दूसरी तरफ उत्तराखंड में लगातार इस तरीके से बात करें तो इस बिल को लेकर के अब उत्तराखंड एक पहला राज्य बन गया। हालांकि गोवा में किस तरीके से अगर है तो ये वहाँ पर पहले से लागू है, लेकिन अगर ब्रिटिश काल की जिस तरीके से बात करें उसके बाद लगातार अब सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं। विरोध के सुर भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन तमाम विरोधियों को परास्त कर फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और साफ तौर पर कहा कि जो हित में है, जो देश हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, जो समाज के हित में, वो अब सब कुछ चीज़ें सामने होंगी जब हम बात अधिकारों की करते हैं। तो उत्तराखंड में नया इतिहास बनाया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड में सबके लिए समान कानून। तो समान नागरिक संहिता कानून भाजपा शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव के पहले लगाए जाने को लेकर के हलचलें तेज हो गई हैं। जहां कांग्रेस इसको चुनावी स्टंट करार दे रही है, तो वहीं भाजपा ने देशहित में बताया है। देखें पूरी रिपोर्ट। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना था। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहाँ पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिल कानून की शक्ल में राज्य में भी जल्दी लागू हो जाएगा। वही दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में लोकसभा के पहले यह कानून लागू किया जा सकता है। तो इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, चुनाव सामने है, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी यूसीसी में उलझा रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का अतिवाद है। जब जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को दिवालियेपन से जूझती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी का खुद का परीक्षा होता है, तो जैसे अभी 10 साल की परीक्षा है तो इनके पास 10 साल का बताने को कुछ नहीं, तो यूसीसी की बात करेंगे या नेहरू जी की बात करेंगे, ये तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जनता इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ रही है। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जा सकता है कि ये मुद्दा अब फिर देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी शासित कई राज्य इसे लागू कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि देश संविधान के आधार पर चलता है। एक देश एक कानून भारत नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में यह कानून लागू है। नेहरूज़म के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए। आज नागरिक विखंडित है, इसलिए यह कानून जरूर लागू होना चाहिए। क्या गलत है इस कानून में? जब देश संविधानों के आधार पर चलता है तो सभी के साथ न्यायप्रियता के साथ काम होना चाहिए। एक देश एक कानून भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में है। ये भारत ही है जहाँ पर नेहरूज़म के नाम पर जो भारत को टुकड़े किए गए संवैधानिक उल्लेखन करते हुए आज नागरिक विखंडित है, विकसित सोच के साथ है, समाज बटा हुआ है, वर्ग भेद की राजनीति पल्लवित होती है। ऐसे समय में देश को एक कानून, एक व्यक्ति और एक नियम के साथ चलना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के एक ही नियम होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावित में धर्मनिरपेक्ष
हमेशा लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन कराना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दे चुका है। वहीं जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर युवाओं की यूसीसी पर राय जानी है। सबसे पहले आपसे, यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा और स्पेशली मेरे को लगता है लड़कियों के लिए और बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि यूसीसी में मतलब जो शादी को लेकर बोला गया है और प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ों के बारे में जो बोला गया है वो हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए। और जैसे कि डिवोर्स को लेके भी है कि कुछ लोगों को 3 तलाक वाला आप सब जानते ही हैं, तो वो है कि उनको उसको भी हटाएंगे तो हमको बहुत सारी राइट्स मिलेगी कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं और किसी इंसान को इंसान मानना गलत तो नहीं है, तो ये मेरे लिए तो राइट है। आपके हिसाब से क्या लगता है, लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल लागू होना चाहिए। बेसिकली हमारी कंट्री में 2 कानून होते हैं, जैसे कि मुस्लिमों के अलग है और हिंदू के अलग होते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमको एक ही लॉ होना चाहिए, एक ही कानून होने चाहिए, तो उस पर फॉलो करना चाहिए, ना कि अलग अलग, एक का अलग होगा एक का अलग है, क्योंकि रिलीजन बेस होना ही नहीं चाहिए हमारे कंट्री में, एक ही होना चाहिए। विपक्ष इसका विरोध करता है, इस कानून को नहीं लागू होने देता, तो इसमें आपकी क्या राय है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई विपक्ष वाली बात नहीं है। सब इस जनरेशन में राइट है कि जहाँ सब चीज़ें इक्वली राइट लेकर चलनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार इसको लागू नहीं करने को लेकर विरोध कर रही है, बीजेपी आज हालांकि हमारे देश में उत्तराखंड में आज इसका बिल जो है विधानसभा में पेश हो रहा है, क्या लगता है? देखिए हमारा जो इंडिया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र है, तो इस हिसाब से जो राइट्स हैं सबको इक्वल होनी चाहिए। कोई धर्म के आधार पे जो अलग अलग राइट्स हैं कुछ कुछ वो नहीं होने चाहिए। और अगर विपक्ष इसका जो विरोध कर रही है तो उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो राइट्स मिल रहे हैं लड़कियों के लिए, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको सपोर्ट करें, वरना ये दंगे फसाद को प्रमोट करेगा। आरोप तो ये भी है कि इससे दंगे फसाद बढ़ेंगे, इससे जो है समाज का सद्भावना बिगड़ेगी। आरोप तो ये भी थे कि अगर अभी राम मंदिर बनेगा या कश्मीर से 370 हटेगा तो बहुत दंगे होंगे, खून खराबा होगा, हुआ तो कुछ नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर मेरे को तो लगना चाहिए सर, क्योंकि जब विकसित भारत के आगे बढ़ रहे हम लोग, भारत के नागरिक सब एक समान है, तो ये सब तो सबके लिए नियम कानून एक तो होने चाहिए। हमारे देश में गोवा एक हमारा ही राज्य जिसमें ये बहुत पहले से लागू है, और यहाँ पे जो है पार्टियाँ जो है आमने सामने इसको लेकर तकरार है, नहीं लागू होने देना चाहती थी। इस पे आपका क्या कहना है? लागू तो होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए बेनिफिट होगा। जब एक कानून बनाया जाएगा, हमारा देश इतने सारे धर्मों वाला है, सब इसे मानते हैं, तो अगर एक कानून बनेगा तो सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि एक ही मानना है, कानून मानना आसान हो जाएगा। इसे और भी जो नियमें जो लागू की जाती है उन्हें मानना बहुत आसान हो जाएगा। और ये अभी अगर विपक्ष पक्ष के वो में आ ही रहा है, पर अगर जब सब ये लागू हो जाएगा तो सब मान जाएंगे, कोई इसके लिए दंगे फसाद नहीं होंगे। इससे यूसीसी से जनता को क्या फ़ायदा है, मतलब क्या ऐसा लग रहा है? जनता से ये फ़ायदा है कि सबको इक्वलिटी राइट्स मिलेंगे, सब कोई कतराएगा नहीं किसी से ये करने के लिए, शादी करने के लिए या कुछ करने के लिए। और अच्छे काम के लिए तो सभी लोग रोकते टोकते ही हैं, किसी से डरना नहीं चाहिए, ये बोलना चाहूँगा। क्या लगता है, मोदी सरकार लागू कर दे? हाँ ज़रूर, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम सब एक समान है, तो लागू करना ही चाहिए भाई। विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है इसका। अब तो विपक्ष तो बहुत सारे चीज़ों में विरोध किया है, अभी तक रोक पाया नहीं है, अब तो करना ही चाहिए। अच्छा, इधर आ भाई साहब, आप बहुत साइड में खड़े हो। इस पूरे यूसीसी को लेके आपका क्या राय है, क्या देश में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? सर लागू होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जैसे हिंदू वर्ग हैं, सिख वर्ग हैं, उनमें जो विवाह होता है लड़कियों का वो 21 ईयर्स है ना, जबकि मुस्लिम वर्ग में 16 वर्ष है। तो इसको बढ़ाया जाएगा, उनका भी 21 साल किया जाएगा, तो लड़कियां भी ग्रेजुएट तो हो पाएगी कम से कम, अगर लागू होगा तो आगे बढ़। ये भाई साहब ने बहुत बड़ी जानकारी दी है हिंदू और मुस्लिम को लेके। तो मुस्लिम पक्ष भी तो इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, लगातार बोल रहा है कि इससे जो है दंगे फसाद बढ़ेंगे। दंगे फसाद नहीं सर, मुस्लिम वर्ग को भी मतलब लड़कियों को मतलब वो देखकर इनका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी ये मतलब विपक्ष में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अनुच्छेद 29 है उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं कि रिलीजन का प्रैक्टिस करने के लिए मतलब वो उनके लिए कुछ लिखा गया है अनुच्छेद 29 में, इसलिए वो लोग बोल पा रहे हैं।
लड़कियों को क्या क्या फायदे होंगे? सर लड़कियों को तो बहुत फ़ायदे होंगे, और जैसे आप अभी विपक्ष वाला बात बहुत बार बोल रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ही लोग मना कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने एजुकेटेड हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ लागू होने पे हमको कितना फ़ायदा होगा। आप इसको मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि लड़कियों को तो फ़ायदे होंगे ही होंगे। इस मतलब कि अगर आप 16 साल की उम्र में किसी की शादी करा रहे हैं, उसको उसके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, वो खुद को नहीं संभाल पा रही है अभी लड़कियाँ, वो उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको कैसे संभालेगी? 16 साल में शादी होने के बाद उसका बच्चा भी जल्दी होगा, वो बाकी सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएगी? आपको वो सब भी चीज़ सोचना पड़ेगा। और जैसे रही बात तलाक की भी बात है, तो उसमें ये भी है कि अगर किसी को आप लड़की को आप तलाक बोल दिए, तलाक हो गया, तो उसके बाद तलाक तो बीजेपी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, 3 तलाक। तो वही मैं बोल रही हूँ कि वो तो ख़त्म कर दी, तो वो हटा तो उनको कितना फ़ायदा हुआ कि ये हुआ ना कि अगर आप छोड़ के चले गए, आपके पास कोई इनकम नहीं है, तो आप कैसे रहोगे? ये सब उनका, ये सब चीज़ों से हट गया। वैसे ही अगर आप शादी इतने जल्दी कर लोगे तो आपके पास मतलब आपके पास ये हो जाएगा कि मैं खुद ही इतनी छोटी हूँ, मैं शादी कर ली, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, मेरा एजुकेशन बचा है, और एजुकेशन का भी लड़कियों को अभी भी बहुत। अब तो शादी की भी नहीं, लड़कियों की 18 से 21 सरकार ने। हाँ, तो वो सब तो सर मुस्लिम्स में कहाँ हुआ है अभी? ये जो जैसे कि प्रॉपर्टी को भी लेके, क्या संदेश देना चाहती हैं मुस्लिम समुदाय से? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, और हर किसी को अपना एजुकेशन, अपना हर चीज़ का हक है, तो उनको उसके लिए खड़े होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से गोवा में हमारे एक वो है, उसमें लागू है, और अन्य इसमें जो पक्ष विपक्ष लगातार इसका हंगामा मचा रहा है, क्या आप लोग एक युवा हैं, युवा देश का भविष्य होता है, तो उस क्या अपने लहजे से क्या कहना चाहेंगे? सर गोवा में तो आप देखोगे तो वहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग वो रहते हैं। वहाँ अक्सर ज़्यादा यही सब हो रहा है कि गोवा में अलग अलग हो रहे हैं, और ये सब के विरोधी रहेंगे ना उन लोग। अच्छे काम के लिए तो सब आगे नहीं आएंगे, सब थोड़ा टाइम लगता है ये सब के लिए। क्या है, अचानक से कुछ वो करेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। शादी ब्याह संबंधी भी एक ही कानून रहेगा, मतलब साफ है कि एक गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो या रंक हो, सबके लिए एक ही कानून है। तो इसके अपेक्षा ठीक ठाक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे अभी हिंदू के लिए लड़कियां हैं, वो अपने पापा के जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा होती है, मुस्लिम लड़कियां नहीं होती है। तो जब ये पूरा इक्वालिटी हो जाएगी तो वो लोग भी उसके हिस्सा बन जाएंगे, फिर वो सब बराबर की समान हो जाएंगे। तो उनको ये करना चाहिए, यूसीसी लागू करना चाहिए। मुस्लिमों में हिस्सा नहीं मिलता है क्या? नहीं, लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता है, हिंदुओं में मिलता है। हाँ, ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जाता लड़कियों को वहाँ पे। यूसीसी को लेके साफ तौर पर अग्रसेन महाविद्यालय के छात्राएं हैं, जिन्होंने साफ तौर पर लागू करने की जो है जोर दी है। विपक्ष पर भी लगातार हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष हमेशा राम मंदिर हो चाहे धारा 370 हो, सभी का लगातार विरोध कर रहा है। देखना यह होगा कि इसमें छत्तीसगढ़ में सरकार यूसीसी को लेके क्या कदम उठाती है। कैमरामैन धर्मेंद्र साहू के साथ अरुण गुप्ता, TV 27 न्यूज़, रायपुर।